मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो इंसान हार मानने से इनकार करता है, जो गिरने के बाद रुकता नहीं, उठकर फिर से चल पड़ता है, जो हालात से नहीं अपने इरादों से दिशा तय करता है। एक सैनिक युद्ध के मैदान में घायल हो गया। सब ने कहा अब ये नहीं लड़ पाएगा, लेकिन उस सैनिक ने कहा जब तक सांस है तब तक हार नहीं मानूंगा। उसने एक पैर से लड़ाई लड़ी और युद्ध जीत लिया। क्यों? क्योंकि उसका शरीर नहीं, उसका मन मजबूत था। दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक खास बात समान होती है, वो है मेंटल स्ट्रेंथ यानी मानसिक मजबूती। यही ताकत है जो इंसान को मुश्किलों से नहीं बल्कि मुश्किलों में भी मुस्कुराने का हुनर सिखाती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, स्थितप्रज्ञ वह है जो सुख दुख में समान रहे, अपमान और सम्मान में समान रहे। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में मानसिक रूप से टूट गया, तब श्री कृष्ण ने सिर्फ एक ही बात कही, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही विचार मानसिक मजबूती की जड़ है। एक मूर्तिकार रोज पत्थर पर चोट करता। कई दिन बीत गए, पत्थर नहीं टूटा। 100वें वार पर पत्थर टूट गया। क्या वो सिर्फ एक चोट का असर था? नहीं, 99 चोटें भी उतनी ही जरूरी थीं। ताकत वार में नहीं होती, वार की निरंतरता में होती है। मुसीबतें बताने नहीं आती कि तुम कमजोर हो, वो सिखाने आती हैं कि तुम कितने मजबूत बन सकते हो। खुद को समझो, तभी दुनिया समझेगी कि तुम कौन हो। हार एक घटना है, कमजोरी एक सोच है। जो दर्द से नहीं डरता, वही जीवन में इतिहास रचता है। मानसिक ताकत कोई जन्मजात गुण नहीं, ये रोज के अभ्यास से बनती है। शरीर की ताकत सीमित होती है, लेकिन मानस की शक्ति असीमित होती है। और जब मन मजबूत हो जाए, तब कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। जिसने मन जीत लिया, उसने जग जीत लिया। मानसिक रूप से मजबूत लोगों की 7 विशेषताएं। वे शिकायत नहीं करते, समाधान ढूंढते हैं। शिकायतें तुम्हें रोकेगी, समाधान तुम्हें आगे बढ़ाएगा। वे हर चुनौती को अवसर में बदलते हैं। एक मुश्किल को देखकर आम लोग डरते हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग कहते हैं, चलो कुछ नया सीखते हैं। वे बार बार असफल होने से नहीं डरते। जो गिरते गिरते उठना सीख गया, वो कभी हार नहीं सकता। वे अकेले चलना जानते हैं। कभी कभी आपको अकेले चलना होता है, क्योंकि मानसिक मजबूती भीड़ से नहीं आती, खुद से टकराने से आती है। वे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, जलन, ये भावनाएं अगर हम पर हावी हों, तो हम कमजोर हो जाते हैं। भावनाओं को महसूस करो, लेकिन उनके गुलाम मत बनो। वे भविष्य की चिंता नहीं करते, वर्तमान में जीते हैं। अतीत की गलती और भविष्य का डर, ये दोनों मानसिक कमजोरी को जन्म देते हैं। जो वर्तमान को पकड़ लेता है, वो भविष्य की चिंता नहीं करता। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, भागते नहीं। मानसिक मजबूती का मतलब है, मैंने गलती की और अब मैं उससे सीखकर आगे बढ़ रहा हूँ। अपने लक्ष्य को मानसिक शक्ति से साधो। लक्ष्य सिर्फ मेहनत से नहीं, मानसिक धैर्य से भी पूरे होते हैं। जब कोई कहे कि तुम नहीं कर सकते, तो मुस्कुराकर कहो, देख लेना। लक्ष्य के रास्ते में आलोचना मिलेगी, धोखा मिलेगा, थकान होगी, मन करेगा छोड़ दूं, लेकिन वहीं से वास्तविक मानसिक ताकत शुरू होती है। जो चलते रहे अंधेरे में, वही रोशनी तक पहुंचते हैं। भारत की आध्यात्मिक परंपरा मानसिक मजबूती की सबसे बड़ी शिक्षक रही है। ध्यान, मेडिटेशन क्या करता है? मन की चंचलता को शांत करता है, भावनाओं को नियंत्रित करता है, वर्तमान में टिकने की शक्ति देता है। जब मन शांत होता है, तब निर्णय भी स्पष्ट होते हैं। जब सब साथ छोड़ दें, तब क्या करें? कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब दोस्त भी नहीं समझते,
परिवार का सहारा नहीं मिलता, अकेलापन घेर लेता है, बस वहीं पर मानसिक मजबूती असली काम आती है। जब कोई नहीं होता तब खुद को पकड़कर खड़ा करना मानसिक ताकत है। मुश्किलें नहीं रुकेंगी, लेकिन तुम उन्हें पार कर सकते हो। हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है। जो अपने डर से लड़ता है वही इतिहास रचता है। हारना गलत नहीं, हार मान लेना गलत है। तू तब तक नहीं हारा जब तक तूने खुद को हारा नहीं माना। एक कदम रोज आगे बढ़ो, मंजिल नजदीक आ ही जाएगी। मानसिक मजबूती सबसे बड़ी पूंजी है, इसे रोज बढ़ाओ। तूफान चाहे जितना भी तेज हो, पेड़ की जड़ें गहरी हो तो वो टिक जाता है। सहना कमजोरी नहीं है, सहना एक बहादुरी है। सोच को बदलो, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। मानसिक ताकत वो गुप्त हथियार है जो इंसान को एक आम जिंदगी से असाधारण जीवन तक ले जाता है। जब तक मन मजबूत नहीं होगा, ना तो लक्ष्य पूरे होंगे, ना रिश्ते सहेज पाएंगे, ना जीवन में ठहराव आएगा। दुनिया से पहले अपने मन को जीतो, क्योंकि मन जीता तो सब जीता। कोई भी इंसान हमेशा मजबूत नहीं रह सकता। हर किसी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब लगता है अब मुझसे नहीं होगा, अब सब खत्म हो गया, अब रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखिए, टूटना अंत नहीं होता, टूटना एक नया बनने की शुरुआत होती है। जब कांच टूटता है वो नुकीला बन जाता है, चोट पहुंचा सकता है। लेकिन जब सोना टूटता है तो उसे फिर से गलाया जाता है और वो आभूषण बनता है। आप भी उस सोने जैसे हैं। जब जिंदगी आपको तोड़े तो टूटने के बाद गलिएगा, तपिएगा और फिर दुनिया के सामने चमकिएगा। जो हर दिन थोड़ा सुधरता है वही जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। गांव में एक अंधा बूढ़ा आदमी था। हर रात वो अपने हाथ में एक जलता हुआ दिया लेकर चलता। लोग हंसते, तुम तो देख नहीं सकते, दिया क्यों जलाते हो? उसने जवाब दिया, ये दिया मेरे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो मुझे टकरा सकते हैं। मैं भले नहीं देख पाता, पर दूसरों को राह दिखाना मेरी जिम्मेदारी है। यही होती है मानसिक ताकत, जब खुद अंधेरे में होते हुए भी दूसरों के लिए रोशनी बन जाओ। दूसरों की राय तुम्हारी पहचान नहीं है। असफलता को व्यक्तिगत मत लो, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। खुश रहना तुम्हारा निर्णय है, हालात नहीं। जो खो गया उस पर रोने से अच्छा है जो बचा है उसे जी लो। हार तब तक नहीं होती जब तक तुम कोशिश करते हो। किसी को साबित करने के लिए मत जियो, खुद को पाने के लिए जियो। डर को खत्म नहीं, उसे जीतना सीखो। समस्याएं तुम्हें तोड़ने नहीं, तैयार करने आती हैं। खुद के साथ समय बिताओ, खुद को जानो। हर दिन खुद को याद दिलाओ, मैं मानसिक रूप से मजबूत हूँ। जिंदगी तुम्हें गिरेगी, जरूर गिरेगी, लेकिन तुम्हें चुनना है, क्या तुम मिट्टी में मिलोगे या उसी मिट्टी से खड़े होकर एक पहाड़ बन जाओगे। तुम चुन सकते हो, तुम बदल सकते हो, तुम मानसिक रूप से अजेय बन सकते हो। जो मन का गुलाम होता है वो दुनिया का गुलाम बनता है। जो मन का मालिक बनता है वो दुनिया पर राज करता है। तय कर लो आज, मैं हालातों को नहीं, अपने हौसले को चलाऊंगा। मैं नकारात्मकता को नहीं, सकारात्मक सोच को अपनाऊंगा। मैं दूसरों से नहीं, खुद से जीतूंगा। मैं मानसिक रूप से मजबूत बनूंगा। बाहर की दुनिया जीतने से पहले अपने भीतर की दुनिया जीतिए, तभी असली विजय मिलेगी। धन्यवाद।